नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि NCHM JEE की जो डेट है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है और अब आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन को करने के लिए। तो आपके इस प्रिपरेशन को करने के लिए 15 डेज का बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर के आ गया हूँ गाइस। आपको पूरी डिटेल तरीके से यहाँ पे जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि आप इस 12-15 दिनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करके अच्छा रैंक लेकर के आ सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई भी किताब नहीं पलट के देखा है, अभी तक आपने प्रिपरेशन के लिए हाथ तक नहीं लगाया, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, तो आप दोनों के लिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हो, इस वीडियो में जो भी रूटीन, जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई गई है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो मैं अश्योर करता हूं कि आपको आराम से टॉप का IHM मिल जाएगा। आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे गाइस, अगर इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को आप प्रॉपर तरीके से इस 12-15 दिन फॉलो कर लेते हो तो देखो, सबसे पहले आपको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन समझना होगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ यहाँ ऊपर आई बटन में है, तो उस वीडियो को आप जाकर के जरूर देख लो। साथ ही यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी मैं लगा दे रहा हूँ, ये आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है गाइज। इसमें सबसे पहले तो आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, ये इसमें से टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन है, इसमें से आपके टोटल 30 आएंगे। एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, इसमें से भी 30 क्वेश्चंस आने हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जो मेन गेम प्ले करता है, जो मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज गाइज। जो इंग्लिश में से आपके क्वेश्चंस आने हैं वो टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, है ना। एंड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। और इन सभी के लिए हर एक क्वेश्चन पे जो है, एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे इसकी, जिसके लिए आपको 800 मार्क्स मिलने हैं। अब समझो यहाँ पे इन सभी चीजों के लिए ये एक बार में ही आप इतना नहीं कर पाओगे। 15 दिन 12 दिन का टाइम है आपके पास। आपने अगर पहले से प्रिपरेशन किया हुआ है तो वो अलग बात है, अगर आपने पहले से इस चीज के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किया है और अब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो गाइज आपको जरूरी है एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि टाइम टेबल बनने के बाद वो 1-2 दिन फॉलो होने के बाद रखा जाता है ड्रॉअर के अंदर, लेकिन दोस्त आपको यहां पे करना होगा। अगर आप JEE को क्रैक करना चाहते हो, आप अगर टॉप के IHM को लेना चाहते हो, तो आपको एक रूटीन पहले बनाना है। उस रूटीन के हिसाब से ही आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली देख लो कि आप कितने बजे से लेकर कितने बजे तक पढ़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, उसके हिसाब से एक रूटीन सेट कर लेना, राइट। अब यहाँ पे जो सबसे फोकस करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको ध्यान देना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश के ऊपर एंड सर्विस एप्टीट्यूड के ऊपर गाइस, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है। अगर आप मैथ्स को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 दिन में आप मैथ्स का टोटल पेपर या फिर मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं कर लोगे। इसीलिए जो टाइम आप अभी मैथ्स पे देने वाले हो, उस टाइम को आप इंगेज करो अदर चीज़ों में। आप उसको यूज़ करो रीजनिंग के लिए, सर्विस एप्टीट्यूड के लिए, उसको यूज़ करो आप जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए गाइस, और साथ ही इंग्लिश को भी उसमें रखो। तो ये क्या होगा कि आप जब मैथ्स के लिए जाओगे तो वो आपका एक तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम किल करेगा और आप उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं ले पाओगे। अब वैसे स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स अच्छा है, ठीक ठाक है, आप कॉन्फिडेंट हो अपने मैथ्स को लेकर के, तो आप NCERT या RS अग्रवाल के मैथ्स के बुक से क्लास 8 से लेकर के क्लास 10 तक के मैथ्स को ओवरव्यू कर लो गाइस, क्योंकि पूरा तो आप अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक ओवरव्यू आपको लग जाएगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आप मैथ्स में कॉन्फिडेंट हो, तो आप RS अग्रवाल या फिर NCERT के मैथ्स के बुक से एक ओवरव्यू लेकर के रख सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट मैथ्स, बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ्स आता है यहाँ पे, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। एक ओवरव्यू करके भी आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, जो कि रामबाण है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, वो है गाइज प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के NCHM JEE के क्वेश्चन पेपर के साथ अपनी प्रिपरेशन को करते हो, वहां से आप अपनी सेट लगाते हो, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर ले पाओगे, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, लॉजिकल एप्टीट्यूड है, या फिर जीके एंड करंट अफेयर्स है। तो आप प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो, उसके बेस पे ही आप सब कुछ कर पाओगे। आप जब प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरह से आता है, कौन से पार्ट से, किस सेक्शन से कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में।
ठीक है, तो प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर तो आप जरूर से सॉल्व करो गाइस। आपको एक ट्रेंड पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्योंकि आपके एग्जाम के सिर्फ 12 से 15 दिन बचे हुए हैं, तो आपको डेली एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आपको वहां से एक रफ आइडिया लग जाएगा, आपको एक डायरेक्शन पता लग जाएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। टाइम आपको देना होगा अभी बाकी चीजों में से, रील्स में से, या फिर आप कहीं भी अपना टाइम किल कर रहे हो या फिर कहीं भी अपने टाइम को दे रहे हो, तो वहां से उस टाइम को निकाल के आपको यहां पे देना होगा गाइस। इसी के साथ आपको रीजनिंग पे फोकस करना है। डेली एटलीस्ट आप 10 to 15 रीजनिंग सॉल्व करो, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम आप 10 to 15 रीजनिंग्स तो सॉल्व करो ही करो, क्योंकि वहां से भी आपको एक बहुत ही अच्छा एक फ्लो मिल जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। साथ ही आपको पता नहीं है कि आपको कौन से बुक के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए एंड ऑल, तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था जहां पे क्लियर है, और उसी बुक के साथ 90% ऑफ स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को करते हैं गाइस, और इस बार का भी वही ट्रेंड है। ठीक है, तो उस बुक के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में है। उस बुक में ही आपको प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन भी देख सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर्स नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की, आप तक वो प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर पहुंचाने की। एंड जीके के लिए आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दे दो। बेस्ट है इन 15 डेज में प्लीज गो थ्रू द न्यूज़पेपर पढ़ने से, न्यूज़पेपर को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा अभी रिसेंट में क्या कैसे चल रहा है एंड ऑल। एंड प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो जरूरी देख लो आप जीके का, जिससे आपको एक ट्रेंड का पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं एंड ऑल। आपको वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस, क्योंकि जीके का कोई सिलेबस नहीं है, इट्स वेरी वास्ट। सो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस उठ के आ सकता है आपके पास, चाहे वो हिस्ट्री से हो, बॉलीवुड से हो, स्पोर्ट्स से हो, पॉलिटिक्स से हो, कहीं से भी जीके में उठ के आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो बेस्ट है कि आप प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लो, जहां से एक ट्रेंड का आपको पता लग जाएगा कि कौन से ट्रेंड में किस डायरेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसका ही देख सकते हो। जीके ऐसी चीज है ना कि आप मतलब सुबह से लेकर शाम तक महीनों पढ़ते रह जाओगे, फिर भी कुछ ना कुछ आपसे मिस हो ही जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज है जो आपको आपके दिमाग में रखना है प्रॉपर तरीके से, कि आप किसी भी क्वेश्चन पे ऐसे ही मार्क करके नहीं आओगे। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे ही तुक्का मार के आपको इस एग्जाम में नहीं आना है। आप उसी क्वेश्चन पे टिक करोगे, आप उसी क्वेश्चन को आंसर करोगे जिस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप डैम श्योर हो, आप 100% श्योर हो कि इस क्वेश्चन का भाई साहब यही आंसर होना है, या फिर उस क्वेश्चन के लिए जिसके लिए आप थोड़े बहुत कैलकुलेटिव हो, बस उस पे ही आप टिक करके आना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत जोर से थप्पड़ मारता है। इन चीजों के लिए नेगेटिव मार्किंग से क्या कैसे बचना है एंड ऑल, सबका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हो। तो बस इसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हो, तो इस 12-15 दिन के अंदर ही आप रेडी हो जाओगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, NCHM JEE में अच्छे स्कोर लाने के लिए, टॉप के IHM को लेने के लिए दोस्त। सो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर इन्फो अबाउट ऑल दिस थिंग्स अबाउट होटल मैनेजमेंट एंड NCHM JEE, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो NCHMCT होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें व्हाट्सएप करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।